भैया यहाँ भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त की परीक्षा है और मेरा भक्त अगर परीक्षा में फेल हो गया तो हमारा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। इसलिए प्रभु ने 49 पवनों को इशारा दिया और कहा है जाओ जो अग्नियां चीर है वो प्रहलाद से सिंगिका के ऊपर करके आओ और जो शीतला चीर है वो प्रहलाद के ऊपर करके आओ। ठीक उल्टा हो गया, सिंगिका जलकर के राख हुई, प्रहलाद राम राम कह के उठ खड़े हुए। अब देवताओं को लगा कि सिंगिका मर गई तो फूल अमीर गुलाल बरसाए और राक्षसों को लगा कि प्रहलाद मर गया तो कीचड़ मिट्टी धूल फैलाई है। जिस दिन ये मरी है और जो राख का ढेर बना उस दिन से सब भारतवासी और ये उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। अब समझ गए कि जे नाय माने गो तो मैया से कही है कि बेटे को रोक ले, ये बैरी का नाम नहीं भूल रहा है। प्रहलाद बोले कि पिताजी तो अहंकारी और पाखंडी हैं, भगवान तो कोई दूसरा है और वैसे भी दादा नर कभी नारायण नहीं हो सकता। आप हमें खूब उपाधि दे दे कि हम देवी स्वरूप हैं, मैं भगवान के प्रति श्रद्धा रखती हूँ, तो एकदम भगवान के सच्चे भक्त हैं। यहाँ भगवान कभी दो मुही बात नहीं करते। अगर आप भी ढंग से पूजा पाठ करने में लगे हो तो आपके भी भगवान, ऐसा नहीं कि पर्सनली हमने ही कब्जा कर रखा बस मेरे ही है और मैं ही देवी हूँ। मैं न तो देवी हो सकती हूँ, हाँ देवी स्वरूप जो आप कह सकते हैं कि देवी स्वरूप है, हूँ तो इंसानी, क्योंकि नर इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हमें तो पृथ्वी पर हम जैसे लोगों को भेजा गया है मृत्युलोक में कि आप कथा श्रवण कराना और सुनने वाले कथा श्रवण करेंगे, बस ये मेरा काम है, वो मैं कर रही हूँ। अनेक हम जैसे लोग वो कार्य कर रहे हैं। तो प्रहलाद ने कहा वो क्या होना है, तो हिरण्यकश्यप ने लोहे का खंबा गर्म करवाया और जवाब दिया कि जीवन का जाम समाप्त हुआ। बोला ये वो धुमिनी जाम कहाँ, और राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है, मेरा भगवान हर जगह मौजूद है। तो हिरण्यकश्यप बोले बैठ जा। वही रटने लगी, अरे राम रटना घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। अरे जब बेटा को कुआ में मार, जब बेटा को कुआ में डालो,
जब बेटा को समुद्र में डालो, तब पलना को रूप धरो रे अपना, बब बेटा को लाग गई राम रचना। अरे जब बेटा को जहर पिलायो, तब अमृत को रूप धरो रे अपना, बच्चा को लागे भैया सब कर्म कर लिए लेकिन नहीं माने। ये 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं श्री राम स्वरूप कुशवाहा नंगला मोती से आए हुए और मूर्ति भेंट कर रहे हैं श्री राम स्वरूप कुशवाहा जी। बहुत बहुत आभार। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इनकी आने वाली पीढ़ियां इनका नाम रोशन करें। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरते रहे, ये विलासा और आकांक्षा है। और ये 5100 रुपए भागवत में दान दे रहे हैं, 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं और संत व कलश वाली कन्याओं को श्री फौरन सिंह जी अल्लेपुर ठाकुर जी से कामना करते हुए ईश्वर ऐसे परिवारों में हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किसी भी बात की कमी न हो। कृष्ण हमेशा इनके परिवार में सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, यही कामना करती हूँ ईश्वर से। बोलिए गोविंद भगवान की। अंत में जब देखा कि खम्बा गर्म है तो बच्चा ही है, वो भी छोटी सी अवस्था, डर तो वाकिफ है। अब जैसी डर वो सो भगवान बोले अंतिम परीक्षा है, और हमारा भक्त अगर अंतिम परीक्षा में फेल हो गया तो हमारा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। इसलिए एक चींटी का भेष धारण करके हमारे प्रभु खंबा पे ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब चींटी पे पहुंची तो विचार कियो कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, जब ये चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, कैसे मर जाऊंगा। और वैसे भी राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, कई अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अब वैसे भी भगवान के नाम पे मरो तो थोड़ी तसल्ली हो बे। आजकल लोग फोन पे बात करेंगे तो बोलेंगे मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे ले आऊंगा। ऐसा लगा इनके बाप ने प्लॉटिंग कर रखी ऊपर आसमान पे।